गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, इसके अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के कंप्लायंसेस से रिलेटेड क्या है ये नोटिफिकेशन, क्या है ये ऑर्डिनेंस, किस तरीके से आपको रिलीफ मिलने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक जो हमारा GSTR 4 फाइनेंशियल ईयर 1920 से रिलेटेड कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का एनुअल फाइलिंग होना है 15 जुलाई तक, जिसकी ड्यू डेट है 15 जुलाई। इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 5 जुलाई 2020 को। अगर आपने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है इस वेबिनार के लिए, तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि GSTR 4 के ऊपर लेट फीस लगेगी या नहीं, परचेज कैसे शो करना है, RCM की डिटेल्स कैसे शो करनी है। साथ ही साथ GSTR 3B जो फाइल होनी है जुलाई 17 से लेकर जनवरी 2020 तक की, उसके अंदर ITC क्लेम का क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और लीड फीस कैलकुलेशन जो है वो कैसे होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेबिनार होने वाला है। संडे का दिन है, सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है 24 जून 2020 को, इसके अंदर क्या बातें बताई गई। यहाँ बताया गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by subsection 1 of section 3 of the taxation and other laws relaxation of certain provisions ordinance 2020, यानी कि कोविड-19 के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया गया था रिलैक्सेशन देने के लिए कंप्लायंसेस से, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय स्पेसिफाइज फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेड सब सेक्शन 1, उसका जो सब सेक्शन 1 था उसके अंदर द 31st डे ऑफ डिसंबर 2020 shall be the end date of the period during which the time limit specified in or prescribed or notified under the specified act falls for the completion or compliances of such action as specified under the said subsection, and 31st March 2021 shall be the end date to which the time limit for the completion or compliances of such action shall stand extended। यानी कि जो उसका सब सेक्शन 1 था, जिसके अंदर अदर एक्ट्स के लिए कुछ एक्सटेंशन दी गई थी, उसमें फर्दर एक्सटेंशन दिया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला प्रोविजन। इसमें देखिए क्या बताया गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर द स्पेसिफाइड एक्ट इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द कंप्लायंसेस रिलेट टू, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के रिलेशन में जो भी कंप्लायंसेस थे उसको फिर से एक्सटेंड किया गया। किस तरीके से, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 thereof for the assessment year commencing on the first day of April 19 and the end date shall be extended to 31st July 2020। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 की जो ITR फाइल होनी थी, जिसकी डेट 31 मार्च 2020 को खत्म होने वाली थी, उसको एक्सटेंड किया गया था 30 जून 2020 तक। आज उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2020 तक। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन ये दी गई है। जिनका ITR फाइनेंशियल ईयर 18-19 का पेंडिंग है वो अब कर सकते हैं 31 जुलाई तक। First day of April 2020, the end date shall be extended to 30th November 2020। और जो इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 की फाइल होनी है, यानी कि 1 अप्रैल 20 से जो फाइलिंग होनी थी, उसके लिए आपको 30 नवंबर 2020 तक का टाइम दे दिया गया है। ये दो बड़ी रिलैक्सेशन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के लिए असेसमेंट ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए प्रोवाइड किया गया। डिलीवरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सबसेक्शन 2A of the 200 or statement of collection at source under subsection 3A of 206C thereof for the month of February or March 2020 or for the quarter ending 31st March 20 as the case may be, the end date shall be extended to 15th July 2020। यानी कि TDS की रिटर्न्स और TCS की रिटर्न्स जो फाइल होनी थी 30 जून 2020 तक, उसे फर्दर एक्सटेंड किया गया है 15 जुलाई 2020 तक। डिलीवरिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200
or statement of collection of tax at source under the proviso to subsection 3 of 206C thereof for the month of February or March or for the quarter ending 31st March as the case may be, the end date shall be extended to 31st July 2020। यानी कि टीडीएस और टीसीएस की जो डेट्स हैं उसको अलग अलग कैटेगरीज के लिए 31 जुलाई और 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। Furnishing of certificate under section 203 thereof in respect of deduction or payment of tax under section 192 of the act for the financial year 1920। यानी कि सैलरीड पर्संस के लिए जो 19-20 का डिडक्शन होना था, सर्टिफिकेट होना था, द एंड डेट शैल बी एक्सटेंडेड टू 15 अगस्त 2020। यानी कि सैलरीड क्लास के लिए जो फॉर्म 16 जनरेट होना है वो अब 15 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी गई है। सेक्शन 54 और 54GB referred to in item number 1 of clause 1 of clause C of subsection 1 of section 3 of the ordinance or subclause 2 of the said clause, the end date in respect of the time limit for the completion or compliance and the end date for making said completion or compliance shall be the 20th September and 30th September respectively। यानी कि अगर आपको सेक्शन 54 या 54GB के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करना है कैपिटल गेन के लिए, तो जो उसमें टाइम लिमिट दी गई थी परचेज करने की या कंप्लीशन करने की, उसको अब 29 सितंबर और 30 सितंबर रिस्पेक्टिवली बढ़ाया गया। यानी कि कंप्लीशन के लिए 29 सितंबर और कंप्लायंसेस के लिए 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। एनी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग बी deduction in respect of certain payments referred to in item 1 of subclause 1 of subsection 1 of section 3 of the ordinance, the end date in respect of the time limit for the completion or compliance and the end date for making the said completion or compliance shall be 30th July and 31st day of July 2000। यानी कि अब आपको जो डिडक्शंस लेने थे, जो पेमेंट, जो एलआईसी वगैरह के जो डिडक्शंस होते हैं, उसके लिए भी अब आपका डेट जो है वो 30 जुलाई और 31 जुलाई 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि जो एक्सटेंशंस आपको 30 जून तक के लिए दी गई थी उनको एक्सटेंड करके 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो हैं एक बार फिर से मॉडिफाई होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर जो आपका फॉर्म था 30 जून तक दिया गया था डेट, अब उसको 31 जुलाई किया जाएगा। Furnishing of report of audit under any of the provisions thereof for the assessment year commencing on the first day of April 20, the end date shall be extended to 31st October 2020। यानी कि अप्रैल 20 का असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होनी है उसकी डेट को एक्सटेंड करके 31st डे ऑफ अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। तो अब ये जो रिलैक्सेशंस दी गई है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मेजर रिलीफ जो है वो देने वाली है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स as referred to in subclause B of clause 1 of the first proviso shall not apply to the explanation 1 to section 234A of the Income Tax Act in cases where the amount of tax of the total income as reduced by clause 1 to 6 of subsection 1 of the said section exceed 1 lakh rupees। यानी कि 1 लाख रुपए से ऊपर अगर आपका टैक्स बनता है तो 234A का जो इंटरेस्ट है वो लागू होगा, उसके ऊपर ये एक्सटेंशन नहीं एप्लीकेबल होंगी। ये जो ऑर्डिनेंस आया है ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन लेकर के आएगा और ये नोटिफाई माना जाएगा 30 जून 2020 से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो है वो इनकम टैक्स के अंदर निकल के आई है, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये अपडेट, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही इंस्टेंटली वीडियोस के अपडेट चाहिए, नए नए अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।